देखें मोलैलिटी, ठीक है, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। किसी भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम मोलैलिटी का भी यूज़ करते हैं। तो मोलैलिटी क्या होता है, इससे पहले हमने क्या देखा, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मोलैरिटी देखा, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर क्या, मोलैलिटी। तो देखें मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute dissolve in 1 kg, याद रखेंगे 1 kg, ठीक है। 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है ना। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है, याद रहेगा, क्या रहेगा ये, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना उसमें डिजॉल्व हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी, ठीक है। जैसे मोलैरिटी में क्या था, मोलैरिटी में क्या था, मोलैरिटी में नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व थे उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1 kg सॉल्वेंट पे कितने नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो डिजॉल्व है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। तो स्मॉल m मतलब क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक, किलोग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पे मोल्स, सिंपल जो हमने मोलैलिटी में देखा था, मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो गिवन मास है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, कैसे देखें, सपोज ये हो गया आपका WA, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये हो जाएगा इनटू ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, किसमें, इन किलोग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, इन किलोग्राम, क्लियर है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसके आगे अगर हम फॉर्मूला बना पाए तो ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा, देखें, W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर अपन, हमारे पास जो क्वेश्चन ग्राम में आता है तो सिंपल क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम में कन्वर्ट, क्लियर है। अगर हम इसके ASI यूनिट की बात करें, हम इसके यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये मोल पर kg, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोल पर kg। देखते हैं इसके न्यूमेरिकल को, ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं। चले देखें, मोलैलिटी का एक क्वेश्चन है यहाँ पर न्यूमेरिकल कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 29.22 ग्राम ऑफ NaCl इन 2 किलोग्राम ऑफ वाटर। चले देखें क्या होगा यहाँ पे। तो हमको निकालना है मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी किसका निकालना है, ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 29.2 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक। गिवन हमको मास कितने हैं, 29.22 ग्राम ऑफ NaCl। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, 2 किलोग्राम ऑफ वाटर, ठीक। तो देखो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है इन kg, ठीक है, kg में है वाटर।
निकालना क्या है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, इसके पहले लेक्चर में बताया था। हम मोल्स निकालेंगे मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जो सब्सटेंस का जो मास है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि मास हमको गिवन कितने हैं, अच्छा मॉलिक्यूलर मास पहले निकालते किसका, सॉल्यूट का, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या हमको, मास ऑफ NaCl, ये सॉल्यूट है, गिवन हमको 29.22 ग्राम, ठीक है। और इसका हमको निकालना पड़ेगा क्या, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे NaCl का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो देखो सोडियम का एटॉमिक जो मास होता है वो होता है 23, ठीक है, 22.99, हम उसको एज्यूम करते हैं 23, ठीक है। प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, ये होता है 35.4445 ऐसा करके, इसको हम सीधे 35.5 लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम, ठीक है, ये जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। अब हमको मोल्स निकालने हैं, ठीक है, क्या निकालने हैं, मोल्स। क्या करेंगे, 29.22 डिवाइडेड बाई 58.5, ठीक है। और स्पेस की कमी है, चले मैंने यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ठीक। देखो होगा क्या, मोल्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 29.22 डिवाइडेड बाई 58.5, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे समथिंग 50 मोल के बराबर आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मोल। अब हमको निकालना है मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.50 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 2.00 किलोग्राम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 0.25, कितना आ जाएगा 0.25 मोलल, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक है। मोलालिटी क्लियर है, देख लें। चलें एक जो क्वेश्चन है एक और यहाँ पर है, ठीक है, कि देखें, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 80% ऑफ H2SO4, ठीक है, 80% ऑफ H2SO4 वेट पर वॉल्यूम, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.84 ग्राम लीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 80% H2SO4, ठीक है, वेट पर वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी दी हुई है 80%, मतलब हम समझ जाओ, मान लीजिए लेते हैं, देखें यहाँ पर सॉल्वेंट का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, जो सॉल्वेंट है उसको हम जनरली वाटर मान लेते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 80% ऑफ H2SO4, मान लेते हैं कि 100 जो है, जैसे 100% सॉल्यूशन है, ठीक है, 100% सॉल्यूशन में सपोज 80% H2SO4 है, तो 20% जो है आपका वाटर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और फॉर्मूला है मोलालिटी का, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जब अपन मोल्स को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला देखें क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है H2SO4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो H2SO4 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर इन kg, ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा इन kg, क्लियर है। तो देखें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है, क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी को हमको मास में कन्वर्ट करना है, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि मास ऑफ 100 ml सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन हमारे पास वो कंप्लीटली बना होगा, ठीक है, इमेजिन करते हैं क्या 100 ml बना होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है कंप्लीटली वाला हिसाब, तो 100% का 100, ठीक है। तो मास ऑफ 100% ml ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम भी 100, तो क्या हो जाएगा 1.84 इंटू 100,
कितना आ जाएगा आपका 184 ग्राम। ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो टोटल सॉल्यूशन हमारा कितना है 184 ग्राम का है। ठीक है, तो मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 100% है, 100% का हम मान लेते हैं 100 ग्राम। ठीक है, तो H2SO4 उस 100% का कितना 80% है, तो कितना हो जाएगा ये 80 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है, समझ जाना कि ये सॉल्यूशन है कितना है 100% है, 100% मतलब 100 ग्राम ऐसा कंसीडर करते हैं। अब इस 100% का H2SO4 कितना 80% है, तो 20% क्या हो जाएगा वाटर। सेम इसी तरीके से 100 ग्राम का 80 ग्राम क्या हो गया H2SO4 और 20 ग्राम क्या हो गया वाटर। ठीक है, खैर फिलहाल तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, 80% की बात कर रहे हैं। हमारे पास तो जो मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन कितना है 184 है। ठीक है, तो 184, तीसरे में मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 80 ग्राम। कितना हो जाएगा 80 ग्राम। क्लियर है, मास ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में वाटर कितना है, वाटर का जो है बाय मास कितना है 104 ग्राम। ठीक है, 184 से 80 ग्राम को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 104 ग्राम। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब ये ग्राम को हमको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, किलोग्राम में। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1000 से क्या आ जाएगा 0.10 किलोग्राम। ठीक है, अब बस सिंपल जो जो हमारे पास है उन वैल्यूज़ को हमको इस फॉर्मूले में रखने हैं। ठीक है, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट मतलब H2SO4 कितना है 80 ग्राम, सो 80, और मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है देख लो, मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन है 2 × 1, प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 16 × 4 कितना हो जाएगा, देखें 2 + 32 + 64, कैलकुलेट करेंगे 4 ये जाएगा 8 6 3 9 कितना हो जाएगा 98, तो जाएगा 98 × 0.104। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना मोलल जो है मोलालिटी आ जाएगी 7.85 मोलल। ठीक है, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन भी आते हैं। देखें नेक्स्ट जो है आपका है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन भी क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका क्या है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखें द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles of all component present in solution, present in solution। ठीक है, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है, ठीक है, उनके मोल नंबर ऑफ मोल्स के। तो यहाँ पर देखेंगे मोल फ्रैक्शन, इस हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। देखिए मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं अगर निकालूँ a का मोल फ्रैक्शन ऑफ a, ठीक है, क्या निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा, मोल फ्रैक्शन सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक, सिंपल। तो सपोज हमको निकालना है ए का,
ठीक है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। यहाँ पर कितने कंपोनेंट हैं, 2, तो ये हो जाएगा। क्लियर है। अगर यहीं पर मुझे निकालना पड़े मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। क्लियर है। याद रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम एक्स ए से और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को हम एक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। याद रखेंगे कि कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट हैं उनका मोल फ्रैक्शन अगर हम ऐड कर दें तो ये कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है। अगर हम ये माने कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ कंपोनेंट है, ठीक है, नंबर्स ऑफ कंपोनेंट है, तो सिंपली क्या होगा कि अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ आई मतलब नंबर ऑफ, हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट है, तो सिंपल से अगर हमको एक का निकालना हो तो एन आई अपॉन इसमें जितने भी हैं, ठीक है, n1 n2 प्लस n3 ऐसे करके ni तक जाएगा, है ना। तो इसको सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से ni अपॉन समेशन ऑफ ni, यहाँ पर जो i है वो कितना हो जाएगा 1 to n। क्लियर है। कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर नंबर ऑफ जो है कंपोनेंट है तो आप इसको अगर प्रूफ कर सकते हैं तो कर सकेंगे। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि अगर कंपोनेंट है उनका मोल फ्रैक्शन अगर हम ऐड करते हैं, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसके बेस पर हम एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन देखें। ठीक है, गैसियस मिक्सचर कंटेन 60% N2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस कितना है 60% है, 15% ऑफ O2 एंड 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाय मास। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। ठीक है, ये क्या है, बाय मास जो है 60%, 15% एंड 25% जो है गैसेस का जो है मिक्सचर है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ईच गैस का मोल फ्रैक्शन जो है हमको कैलकुलेट करना है। तो देखें हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज तो टोटल मास ऑफ जो गैस है वो कितना है 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम का 60% कितना हो गया 60 ग्राम। 60 ग्राम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, जब 60 ग्राम का नाइट्रोजन गैस का मोल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2.143। ठीक है, मोल कैसे निकालते हैं पता है आपको। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन 15% है तो क्या हो जाएगा 15 ग्राम, इसका मोल निकालेंगे 0.469। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 25%, तो कितना हो जाएगा 25 ग्राम, मोल्स निकालेंगे 0.568। ठीक, टोटल कर देंगे कितना आ जाएगा 3.18। क्लियर है, ग्राम, है ना। अब यहीं पे हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ऑफ नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखें नाइट्रोजन का मोल कितना था, नंबर ऑफ मोल कितने था ये 2.143। ठीक है, डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ मोल कितना था कंपोनेंट 3.18। तो बस सिंपल यहाँ पे कैलकुलेट करके 0.674 यहीं पे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 0.469 डिवाइडेड बाई टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑल कंपोनेंट कितना हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, 0.147। सिमिलरली इसी तरीके से क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कितना जाएगा 0.179। क्लियर है। तो देखें एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के आपके 2 वीडियो बने हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में जो है आपका मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैरिटी। ठीक है, और इस वीडियो में आपको मिलेंगे मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्लियर है, अब दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, देन कीप स्टडिंग विथ अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।
बन गया।